लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। 4 जून के परिणामों में लोगों की नजरें क्षेत्रवाद नतीजों पर है। तमाम दलों ने क्षेत्रवाद के हिसाब से अपनी रणनीति बनाई और इसके तहत चुनाव का प्रचार किया। अब ऐसे में हम आपको पैकेज के जरिए बताते हैं जो नतीजा है उसमें किसकी कितनी मेहनत रंग लाई। रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तर भारत क्षेत्र में लोकसभा की कुल 205 सीटें आती हैं। ये सीटें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को मिलाते हुए कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है। इस लोकसभा चुनाव में 205 में से 90 सीटें बीजेपी के खाते में गई। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 32 सांसद जीते, वहीं 83 सीटों पर अन्य को जीत मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में 205 में से 146 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस के महज 11 सांसद ही जीत को सुनिश्चित कर पाए थे, वहीं 48 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। दक्षिण भारत में बीजेपी कांग्रेस से आगे क्षेत्रीय दल दक्षिण भारत क्षेत्र से कुल 132 सांसद चुनकर आते हैं। दक्षिण भारत की ये सीटें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। लोकसभा चुनाव 2024 में 132 में से कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं इन दलों से काफी आगे क्षेत्रीय पार्टियों के 60 सांसद चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 132 में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के 74 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। पश्चिम भारत में बीजेपी को नुकसान तो कांग्रेस को फायदा। पश्चिम भारत क्षेत्र से लोकसभा की कुल 78 सीटें आती हैं। ये सांसद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव से चुनकर संसद पहुंचते हैं। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 में से 36 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस के केवल 15 उम्मीदवार लोकसभा सांसद चुने गए, वहीं अन्य दलों के 27 सांसद जीते। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 में से 51 सीटों पर अपना परचम लहराया था, वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी के केवल 2 उम्मीदवार लोकसभा सांसद चुने गए, वहीं अन्य दलों के 25 सांसद जीतकर संसद पहुंचे। पूर्वी भारत में अन्य दलों और बीजेपी की टक्कर। देश के इस हिस्से से कुल 88 सीटें आती हैं। ये सांसद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड जैसे 10 राज्यों से चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 88 में से 45 सीटों पर बीजेपी ने सफलता हासिल की। दूसरी ओर कांग्रेस के केवल 9 सांसद लोकसभा तक पहुंचेंगे। इसके अलावा 35 सांसद अन्य दलों के जीत कर आए। उधर पिछले लोकसभा चुनाव में 88 में से 40 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के महज 7 सांसद संसद के निचले सदन तक पहुंचे। इसके अलावा 41 सांसद अन्य दलों के जीत कर आए थे। मध्य भारत में 1 सीट पर सिमटी कांग्रेस। मध्य भारत क्षेत्र में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां मध्य प्रदेश से लोकसभा के 29 सांसद चुने जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। इस चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आई। पिछले चुनाव में 40 में से 37 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 3 सीटें ही आई थी। स्पेशल डेस्क, TV45 न्यूज।